श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतेत्राम। श्रीधाम वृंदावन के श्री गोविंद देव जी वर्तमान में जयपुर में विराजमान हैं। इनका श्री विग्रह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बज्रनाभ जी द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। कालांतर में भगवान गोविंद देव जी भूगर्भस्थ हो गए और जब रूप सनातन ब्रज में आके रहने लगे तो रूप गोस्वामी जी की प्रेमा भक्ति पर रीझ गए ठाकुर जी और उन्हें लगा कि भक्तजनों को और गोस्वामी जनों को आनंद देने के लिए प्रकट होना चाहिए। सो उन्होंने एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे अनुरोध किया कि मैं गोमा टीले के अंदर हूँ, मुझे वहाँ से निकाल कर मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। स्वप्न देखकर सहसा ही श्री रूप गोस्वामी की नींद खुल गई। स्वप्न की झांकी का दर्शन एवं ठाकुर जी के द्वारा कहे गए मधुर वचनामृत का स्मरण कर उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया। प्रातःकाल दैनिक कृत्य करके ज्यों ही उठे तो क्या देखते हैं कि एक श्याम वर्ण सुंदर ब्रज बालक मधुर मुस्कुराता हुआ प्रेम पूर्वक उनसे बोला, बाबा, मैं गोमा टीले पर नित्य एक गाय को एक स्थान पर दूध की धार बहाते हुए देखता हूं। न मानो तो स्वयं मेरे साथ चलकर देख लो। रूप गोस्वामी उस बालक की भावभंगिमा पर स्वरूप पर मुग्ध हो गए। देहभान न रहा। देखते रहे कुछ क्षण तक। स्वप्न का स्मरण हो आया। विचार किया कि इस बालक और स्वप्न में देखे हुए बालक के स्वरूप में कोई भेद नहीं था और ये दोनों वचन भी एक ही हैं। श्री रूप गोस्वामी महाराज मंत्रमुग्ध से उस बालक के पीछे पीछे चल दिए और जब गोमा टीले पर पहुंचे तो समस्त बातें सत्य निकली कि एक गाय वहां पर एक स्थान पर अपने दूध की धार को स्वतः ही बहा रही है। यह लीला देखकर श्री गुरु रूप गोस्वामी के हृदय अपार आनंद से उछल पड़ा और वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर उन्होंने ब्रजवासियों को एकत्रित कर बड़ी सावधानी पूर्वक गोमा टीला खोदा तो 10 हाथ नीचे श्री गोविंद देव जी का दर्शन हुआ। श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर एवं उनकी छवि पर मोहित होकर स्वयं श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, हे सखे, यदि बंधु बांधवों के संग में तुम्हारी आसक्ति है तब तो केशी घाट तीर्थ के निकट ईषद हार से युक्त त्रिभंग ललित तिरछी मनोहर विशाल दृष्टि वाले जिनके अधर के शिले पर वंशी विराजमान है और जो मयूर पंख के द्वारा उत्कृष्ट शोभायुक्त हैं, ऐसे श्री गोविंद देव जी नाम वाली श्री हरि मूर्ति का दर्शन नहीं करना। भैया, प्रेमी जन जब निषेध करते हैं ना तो उनको इसलिए कहना पड़ता है कि वे विवश हो जाते हैं। वे कहते हैं किसी की सामर्थ्य है नहीं जो इनका दर्शन करने के बाद में बच सके। माया से छूट जाएगा वह। इनके श्री चरणों में चित्त बरबस लग जाएगा। इस निषेध का वास्तविक तात्पर्य भी यही है कि जो भी एक बार श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर लेगा तो सहज ही संसार की समस्त ममता से मुक्त हो जाएगा। उसकी समस्त ममता सिमटकर श्री गोविंद देव जी के श्री चरणों में ही लग जाएगी। अतः यदि सांसारिक संकटों से छूटना हो तो शीघ्र ही श्री गोविंद देव जी का दर्शन करो। गौड़ी वैष्णव श्री रघुनाथ भट्ट जी की प्रेरणा से जयपुर नरेश महाराजा श्री मान सिंह ने
श्री धाम वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का लाल पत्थर द्वारा 7 मंजिल के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। किंतु आगे चलकर औरंगजेब ने एक बार अपनी दिल्ली दरबार से देख रहा था दूरवीक्षण यंत्र के द्वारा, और उसने देखा दूर से कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा है। उसने अपने लोगों से पूछा, ये प्रकाश कैसा? उन्होंने कहा, महाराज बादशाह सलामत, यह श्री धाम वृंदावन में श्री गोविंद देव जी की मंदिर की 7वीं मंजिल पर जो घी का दीपक जल रहा है, यह उसका प्रकाश है। और औरंगजेब ने उसी समय एक विशाल सेना भेजी और श्री गोविंद देव जी के मंदिर की ऊपर की 3 मंजिलें ध्वस्त करा दी गईं। पुजारीगण, परिकर, भक्तजन उससे कुछ समय पूर्व ही औरंगजेब के आक्रमण की बात सुनकर उन्हें जयपुर ले गए और तब से वे आज तक वहीं विद्यमान हैं। श्री रूप गोस्वामी की प्रेम मां भक्ति का क्या कहना। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी श्री राधा कृष्ण के विरह का प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। यह वर्णन ऐसा अद्भुत था कि इसे सुनकर भक्तों के प्राण व्याकुल हो गए, कितने तो मूर्छित हो गए। लेकिन एक बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि जिस विरह प्रसंग को सुनकर हम सब व्याकुल हो रहे हैं, उसी प्रसंग के वर्णन करने पर इनके तन मन में प्रेम विरह का कोई लक्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिर क्या बात है? भैया, होता यह है कि जब हमारा तनिक सा छोटा छोटा नया नया प्रेम होता है ना, तो यह ऐसे जैसे एक हाथी छोटे मोटे तालाब को अपने पोरस से मत डालता है, परंतु वही हाथी जब समुद्र में जाता है तो उसे शुद्ध करने में असमर्थ हो जाता है, वहाँ तो वह स्वयं ही डूब जाता है। इसी प्रकार जब प्रेमा भक्ति रूपी हाथी सामान्य भक्तों के हृदय सरोवर में प्रविष्ट होकर उथल पुथल मचा देता है, किंतु श्री रूप गोस्वामी जैसे महापुरुषों के हृदय रूपी महासमुद्र में यह प्रेम रूपी हाथी उथल पुथल न मचाकर अपने आप में शांत भाव से निमग्न हो जाता है। सामान्य प्रेमी जन रुई के समान होते हैं और विशेष प्रेमी हेमपिंड के समान। जैसे छोटा सा हवा का झोंका रुई को तोड़ा कर ले जाता है, परंतु हेमकुंड को नहीं उड़ा सकता, उसी प्रकार से प्रेम सामान्य प्रेमियों को भले ही विचलित कर दे, परंतु विशेष प्रेमी भक्त तो अविचल धैर्य वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचकर प्रेम भी समाधि ले लेता है। महापुरुषों की कृपा प्रसाद के बिना इस स्थिति को प्राप्त करने की बात भी तो क्या, इसको समझना भी कठिन है। भैया, भक्त और भगवान की ऐसी परस्पर प्रेम भरी कितनी ही लीलाएं। भगवान भक्त पर न्यौछावर हो जाते हैं और भक्त भगवान पर। आज भी श्री गोविंद देव जी के मंदिर में वह सबको आनंद देते रहते हैं। बड़ा भारी जन समुदाय वहाँ उपस्थित रहता है और अवश्य ही उनके दर्शन करने चाहिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।